ओके तो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होगा क्योंकि ये इसमें मैं डिस्कस करूंगा जॉब्स के बारे में एंड लर्निंग हाउ टू लर्न। तो जॉब्स और लर्निंग हाउ टू लर्न, तो पहले क्या आना चाहिए? पहले ये आना चाहिए ना, लर्निंग हाउ टू लर्न। इसका मतलब ये है कि हम सीख रहे हैं कि सीखते कैसे हैं। तो डिपेंड करता है बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से समझ में आता है। तो एक टीचर को, एक गुरु को, उनको उनमें डिफ्रेंशिएट करना सीखना चाहिए। इसलिए डिफ्रेंशिएट करना नहीं कि वो उनको अलग करें या फिर अलग तरीके से पेश आए, बस उनको अलग तरीके से सिखाएं, क्योंकि उनका सीखने का तरीका, जिस तरीके से वो समझते हैं, वो तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे कि कुछ बच्चे बी को ऐसे लिखेंगे, कुछ बच्चे बी को ऐसे लिखेंगे, कुछ बच्चे हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे, कुछ बच्चे सिर्फ बोल पाएंगे और लिख नहीं पाएंगे, कुछ बच्चे सिर्फ लिख पाएंगे और बोल नहीं पाएंगे। तो ये सब दिक्कतें आती हैं बेसिक लेवल से, क्योंकि हम उन्हें उनके तरीके से नहीं समझाते हैं। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे होते हैं बच्चे होते हैं क्रिएटिव। क्रिएटिव बच्चे होते हैं। बच्चे ये कहते नहीं है कि बचपन में ही सही था यार, बहुत कलरफुल सी दुनिया लगती थी, अब बड़े जैसे हो रहे हैं तो बहुत ऐसे ब्लर और डल सी लगने लगी है। क्योंकि हम लोग ऐसी चीजें अपने दिमाग में ले आते हैं ना, जिसकी वजह से हम लोग का जो बचपन है हम उसे खुद ही खत्म कर देते हैं। और जो हमारे अराउंड जो सोशल स्टिग्मा है या फिर जो भी दिक्कत है या फिर जो भी चीजें हैं हमारे अराउंड, उसकी वजह से हमारा बच्चा अंदर का खत्म हो जाता है और फिर हम लोग कहते हैं कि यार अब मजा नहीं आ रहा है। और बच्चा क्या होता है? क्रिएटिव होता है ना। बच्चा क्रिएटिव होता है इसलिए वो खुश होता है। और हमें अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा यूज करना है। हमें क्या करना है? हमें इन चीजों की वजह से परेशान नहीं होना है। हमें इस्तेमाल करना है अपनी क्रिएटिविटी का। तो जैसे मेरा भी पढ़ने का तरीका बहुत अलग था। जैसे मैं बचपन में पढ़ता था तो मुझे नॉर्मल चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी होती। जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, बड़े सेंटेंसेस हैं, जो उनको पढ़ता था, फिर जब मैं पढ़ लेता था मुझे लगता था यार मैंने भी इसको समझा ही नहीं, इसको वापस पढ़ना पड़ेगा। तो मुश्किल होती थी थोड़ी, लेकिन फिर मैंने, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस करने वाला था नहीं, मुझे लगता था कि शायद सबको ही साथ ऐसा होता है। फिर मतलब जो भी है जो मैं समझता था, फिर मैं सोचता था कि यार इसका इस्तेमाल करके मैं क्यों ना सीखने लगूँ, इसका इस्तेमाल करके या फिर कुछ अपना ही नया तरीका बना लूँ जिससे मुझे समझ में आने लगे। तो मैंने सहारा लिया क्रिएटिविटी का। आप जो भी कहो, क्रिएटिविटी का हो, आर्ट का हो, क्राफ्ट का हो, तो मैंने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। जैसे कि एक बहुत बड़ा सा सेंटेंस लिखा है और मैं पूरा इसको एक बार में नहीं समझ सकता, तो मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। मैंने पढ़ा माय नेम इज रमेश और उसके बारे में कहानी लिखी हुई है आगे कि ये यहाँ गया था, वहाँ गया था, इसने ये खाया, वो खाया, ये किया, वो किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो मैं इसको एक बार में नहीं समझ के पार्ट्स में समझूंगा कि अच्छा ठीक है रमेश है। मैं कहानी बना लूंगा अपने दिमाग में कि अच्छा चलो रमेश है, फिर इसने ये किया, इसने वो किया, फिर यहाँ पे ये आया। हर चीज को कहानी की तरह मैं समझने लगूंगा। जैसे कि हमारे रिलीजियस बुक्स में भी लिखा गया है, कहानी की तरह है, गानों की तरह है। तो उसको गाने की तरह समझूंगा या फिर कहानी बना लूंगा उस चीज की, इजी इजी वे में बना लूंगा अपने लिए। तो वो मेरा तरीका है समझने का। ऐसे ही हम सीख सकते हैं। हर बच्चे का तरीका अलग है। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, कुछ बच्चे बहुत टेक्निकल होंगे, कुछ बच्चों को ये दोनों चीजें नहीं आएंगी, उनके लिए अलग ही कुछ सोचना पड़ेगा, और कुछ बच्चों के लिए दोनों का मिला के कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे मेरा तरीका पता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा समझने लगा उन चीज़ों को कि ठीक है अगर मेरा ये तरीका है तो मैं कैसे सीखूंगा और मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाऊंगा। मैं थोड़ा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। तो मैं बच्चे को देख के, एक टीचर समझ जाता है कि उसके अंदर गुण क्या है, वो किस चीज़ में अच्छा है। अगर आप भीम को धनुष बाण दे देंगे तो वो एक टाइम के लिए बहुत अभ्यास करके सीख जाएगा, मगर उसमें उसका समय बर्बाद हो रहा है ना। धनुष बाण राम जी के लिए है ना, भीम के लिए तो है नहीं, भीम के लिए गदा है। लेकिन आप जबरदस्ती जबरदस्ती कर करके वो उससे करवा लेंगे, मगर उसमें उसका जो हुनर है वो वहां पे नहीं है, वो परफेक्शन उसी में नहीं ला पाएगा। वो इतना कर लेगा कि उसमें वो एवरेज रहेगा, लेकिन एवरेज इज बेकार। एवरेज रहना किसी चीज में अपनी लाइफ में कोई मतलब नहीं रखता। अगर आप आए हैं, अगर आपने कोई चीज सीखनी है तो उसको ऐसा सीखिए कि आप में उसकी आपकी उसकी मास्टरी हो। जैसे कि मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, मैं उसको अभी भी सीख रहा हूँ। भले ही मुझे कोई बोल भी दे कि आपकी बहुत अच्छी फोटोज है, आप बहुत अच्छी फोटोज खींचते हो, तभी मैं उसको मानूंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मैं परफेक्ट हो सकता हूँ किसी चीज में। एंड इसीलिए मैं सीखता रहूंगा चीजें, जब तक मैं हूँ इस दुनिया में मैं सीखता रहूंगा, आगे बढ़ने की कोशिश करता रहूंगा। एंड हमें भी यही करना है। कोई भी चीज हम पकड़ रहे हैं, आर्ट पकड़ रहे हैं, क्राफ्ट पकड़ रहे हैं, लॉयर बनना चाह रहे हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं उसमें हमें परफेक्शन लाना है अपने तरीके से, अपना तरीका बना के। तो यही है लर्निंग हाउ टू लर्न, कि हम सीख रहे हैं कि कैसे सीखना है।
अपना तरीका बना के सीखना है। और अगर हम किसी बच्चे को सिखा रहे हैं तो हमें पहले वाटर टेस्ट करना है, उसको उसके क्रिएटिविटी चेक करनी है कि वो क्रिएटिव है, लॉजिकल है, एनालिटिकल है, पैटर्न रिकॉग्निशन उसके अंदर है, वो कैसे सीख सकता है। फिर उस तरीके से उसे सिखाना है और उस तरीके से हम भी सीख जाएंगे कि अपने बच्चों को कैसे डील करना है। माँ बाप पहले टीचर होते हैं ना घर पे, तो वो पहले अगर अपने बच्चों को समझ जाए कि वो कैसे सीखते हैं तो वो जाके टीचर को बता सकते हैं, फिर जो भी गाइड गाइड करेगा या फिर जो भी गार्जियन है उसको सिखा सकते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे सीखता है, आप इसको ऐसे डील करिएगा। तो उस बच्चे के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, वो बहुत कष्ट से बच जाएगा। फिर ये बात हो गई। अब आते हैं मेन पार्ट पे कि चलो ठीक है ये हो गया, मैं सीख गया, मैंने 12th निकाल लिया, अब आगे क्या। 12th तक पढ़ लिया मैंने, बेसिक एजुकेशन मेरी पूरी हो गई। फिर अब आ जाए कॉलेज पे कि अब कॉलेज में जब मैं आऊंगा तो उसके बाद मैं चूज क्या करूंगा। मेरे पास कितने ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। अब तो दिक्कत यही कि अब बहुत ऑप्शन है, पहले ये दिक्कत नहीं थी। हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले जो एजेड लोग हैं या फिर जो आदरणीय बूढ़े बूढ़े लोग हैं या फिर जो समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है, अब के ज़माने में नहीं पता है। आपको मानना पड़ेगा, अब के ज़माने में नया ज़माना आ गया। अब आपको कुछ नहीं पता है, आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है, आपको हर चीज़ पूछनी पड़ती है किसी से, तो आपको जल्दी बेवकूफ़ बना सकता है कोई, और आप बहुत लॉस में जा सकते हैं। तो आपको वो चीज़ कैसे सीखेंगे? अपने बच्चों के थ्रू सीखेंगे। आप अपने बच्चे को जितना सिखाएंगे उतना आप खुद सीखेंगे। आपको सीखना शुरू करना पड़ेगा अपने बच्चों के थ्रू। तो आपको फिर पता चल जाएगा कि आपका बच्चा क्या कर सकता है, आपका बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, तो आप उसको पुश कर सकते हो उस तरफ। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है, उसको आर्ट में इंटरेस्ट है, तो उस आर्ट, मान लो कि आर्ट में पैसा नहीं है उतना, जो कि नहीं है अभी अभी आर्ट में उतना पैसा नहीं है, आप उसको कैरियर वाइज अभी नहीं कर सकते, उसको हॉबी की तरह करिए। या तो आपके पास साइड में कोई एक बिजनेस है या फिर कोई एक आइडिया है, कोई एक जॉब है जिससे आप उसको और आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपस्केल कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। पर अगर आपका दिमाग आर्टिस्टिक है तो वो क्या है, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, आप क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं। आपका सोचने का तरीका लीनियर नहीं है, आप वेव लेंथ में सोच सकते हैं, लीनियर भी सोच सकते हैं, और जैसा आप चाहें वैसा आप सोच सकते हैं। तो इस सोच से आप क्या कर सकते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि कोई एक प्रॉब्लम है, बार बार वो रिपीट हो रही है, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों में आते हैं बैंक जॉब, गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती है, जो एनालिटिकल जॉब्स होती हैं जिसमें नंबर्स के थ्रू देखना पड़ता है, उसमें ठीक है मैथ्स अगर आपको परेशान करती है, उसमें उतनी मैथ्स नहीं है। मैथ्स जिस लेवल की आती है, जो मैथ्स आती है वो आप कर सकते हैं क्योंकि आप क्रिएटिव हैं, आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। और क्रिएटिविटी ही पैटर्न रिकॉग्निशन है, क्रिएटिविटी ही आपको ओवर थिंक करते हैं। लोग कहते हैं ना आजकल के जंजी बच्चे ओवर थिंक बहुत करते हैं। तो एक चीज थी, मैंने बहुत पहले अपने दोस्त को बताई थी, डीप थिंकिंग। तो डीप थिंकिंग क्या होती है? डीप थिंकिंग ओवर थिंकिंग का ओवर थिंकिंग का बड़ा भाई है, या फिर इसका अपोजिट है, एकदम पोलर अपोजिट है। जैसे कि ये है अगर ओवर थिंकिंग, ये है डीप थिंकिंग। यू टेक द पेन इन योर हैंड एंड यू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है, ये है। तो बेसिकली डीप थिंकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप ओवर थिंकिंग में क्या करते हैं, आप कोई सिचुएशन है, जैसे कि आपको कहीं पे जाना है, किसी दोस्त के घर पे जाना है, ठीक है, पार्टी हो रही है, तो आप ये हैं, आप अपने दिमाग में सिचुएशन बना लेंगे ABCD और अनलिमिटेड सिचुएशन बनाएंगे जितनी आपकी कैपेसिटी उस समय है, और उस सिचुएशंस में आप सिर्फ नेगेटिव सोचेंगे, यार मेरी ड्रेस नहीं अच्छी लग रही, यार मैं अच्छा नहीं लग रहा, यार ये ना हो जाए वहाँ पे, यार वो ना हो जाए वहाँ पे। तो आप नेगेटिविटी सोच लेते हैं ओवर थिंकिंग के द्वारा, आप सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन डीप थिंकिंग यहाँ पे क्या करती है, एकदम पोलर अपोजिट, आप पॉजिटिव सोचते हैं कि यार ये मैं करूंगा, या फिर मैं नए दोस्त बनाऊंगा, या फिर मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, या फिर मेरा जो इंट्रोवर्टनेस है, या फिर जो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं वहां पे जाऊंगा, मैं कुछ नया सीखूंगा, मैं नए लोगों से बात करूंगा, तो मेरा जो इंट्रोवर्ट नेचर है वो थोड़ा सा निखर के बाहर आएगा, या फिर मैं एम्बीवर्ट बनूंगा पहले, फिर मैं धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट बनूंगा, जितना भी मेरे हिसाब से मुझे जितना चाहिए। तो आप ये सब सिचुएशन सोचते हैं जब आप डीप थिंकिंग करते हैं, ठीक है। ये है डीप थिंकिंग और ये है ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग करते 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 आपका ब्रेन हो जाता है फॉग्ड, फिर आप करते हैं ग्लिच, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप परेशान होने लगते हैं कि यार ये क्या हो गया, वो क्या होगा, हो गया। फिर एक और चीज़ है, एक कहानी मैंने छोटी सुनाई थी, फिर से बताता हूँ कि जैसे कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है,
आप बाइक से जा रहे, स्कूटी, कार, जैसे भी जा रहे, पैदल जा रहे, फिर एक बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, ठीक है, एक ऑरेंज कलर की बिल्ली, व्हाइट कलर की बिल्ली, जैसे भी आपने देखी, फिर मान लीजिए ऑरेंज कलर की बिल्ली ने आपका रास्ता काटा, आपने कहा ऑरेंज बिल्ली है, कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। फिर एक व्हाइट कलर की बिल्ली ने आपका रास्ता काटा, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन एक ब्लैक कलर की बिल्ली ने आपका जब रास्ता काटा, आप क्यों सोचेंगे कि यार ये ब्लैक बिल्ली है, कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा। वी कनेक्ट द डॉट्स इन सच अ वे कि हम सोच लेते हैं कि कोई चीज डार्क है या फिर कोई चीज हमें प्लीजिंग नहीं लग रही हमारी आंखों को, हमें तो हम सोच लेते हैं यार कुछ नेगेटिव होगा यार इसका मतलब। तो हमने ये सोच लिया, और जब हमने सोच लिया तो हमने वो रियलिटी अपने लिए बना ली, हमारा माइंडसेट वैसा ही बन गया कि अब कुछ नेगेटिव होगा, फिर नेगेटिव हो जाता है, फिर हम ब्लेम करने लगते हैं उस बिल्ली को। इंस्टेड ऑफ अ थॉट प्रोसेस वी स्टार्ट ब्लेमिंग द थिंग दैट वी सॉ फर्स्ट। हमने जो पहली चीज देखी हम उसको ब्लेम कर देते, यार मैं सुबह उठा, अच्छा मैंने यार ये काम नहीं किया था, शायद इस वजह से दिक्कत होगी, यार मैंने वो कर लिया इसलिए शायद इस वजह से दिक्कत होगी। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस वी ऑप्ट टू फाइंड प्रॉब्लम्स, मोर प्रॉब्लम्स इन अ सिंगल प्रॉब्लम। हम एक प्रॉब्लम के लिए 100 प्रॉब्लम सोच लेते हैं एंड हमारा माइंडसेट फॉग हो जाता है। बस ये दिक्कत है, समझ गए? आर्टिस्टिक है आपका दिमाग, तो आप कर सकते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन का काम, एनालिटिकल काम, आप उन चीजों को क्रिएटिव वे में बना के कर सकते हैं। फिर आते हैं और कौन से दिमाग होते हैं, एक होते हैं लॉजिकल, ठीक है, जो सिर्फ लॉजिक सोचते हैं, हर चीज के पीछे वो लॉजिक ढूंढने लगते हैं कि यार ये हुआ तो ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो वो कर सकते हैं लॉ वाला काम, वो लॉ कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि वो हर चीज को क्वेश्चन करेंगे। जो लॉजिकल होते हैं वो हर चीज को क्वेश्चन करते हैं कि यार अच्छा तुमने ये बताया या फिर तुमने ये किया, तो इसके पीछे तुम्हारा लॉजिक क्या है। लेकिन हमें देखो, जिनका लॉजिकल होता है वो बहुत ज्यादा भटक भी सकते हैं उस चीज में, तो हमें कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा हमें इस चीज का। अगर ये हम कर रहे हैं, हम लॉजिकल है, तो हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपनी टोन, अपने वर्ड्स, हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है, वरना हमें भी यही लोग बोलेंगे जो शर्लॉक होम्स को बोलते थे। फिर आते हैं तीसरे लोग, जो है फिजिकली ब्लेस्ड एथलीट्स, जो फिजिकली बहुत फिट होते हैं। तो वो फिजिकली फिट होते हैं और उनका दिमाग कहीं इन दोनों चीज के बीच में होता है, यहाँ पे होता है उनका दिमाग और उनका शरीर होता है यहाँ पे। तो उन लोगों को इन दोनों के बीच का एक कॉमन रूम निकालना है और कोई ऐसी जॉब ढूंढनी है जिसमें बहुत ज्यादा लॉजिकल दिमाग भी ना यूज हो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव दिमाग ना यूज हो, और ज्यादा यूज हो फिजिकल वर्क का, मतलब फिजिकली थोड़ा वो फिट रहे, ऐसा काम उनको यूज हो जिससे उनकी फिजिकल प्रैक्टिस भी होती रहे एंड वो कुछ नया भी सीखते रहे इन सब चीजों की वजह से। और देखो इंडिया में मेडल्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे जो ये वाले लोग हैं वो इन या तो यहाँ पे फंसे रहते हैं या फिर यहाँ पे फंसे रहते हैं, वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाते हैं कि कोई भी रीजन की वजह से। एंड मेनली रीजन होता है पैसा और अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज भी उन्हीं लोग को तब मिलेगी जब वो उनको लाइमलाइट मिलेगी। और लाइमलाइट कैसे मिलेगी? पैसा होना चाहिए आपके पास, आप कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं, आपको स्पॉन्सरशिप किया जा रहा है, आपके पास फोन है, आप वीडियोस बना के डाल रहे हैं और वो सही जगह पहुंच रहा है, वो होगा आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए एक प्लेटफॉर्म क्या है? लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है। तो वहां से शुरू करो, वहां पे लोगों को टैग करो, डालो अपना कंटेंट, बात करो जो लोगों से जो ऑलरेडी वहां पे है, फिर आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी उस चीज़ों से, फिर आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। बस यही करना है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। बट हम लोग क्योंकि ये करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो हम लोग वही रियलिटी पे दिमाग बना लेते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा कुछ। बट ऐसा सोचना ही क्यों है? आपको ये सोचना है कि मेरे से होगा। मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ काफ़ी, मैं भी बहुत परेशान होता था बोलने में, मैं तो बहुत ही कम बोलता था, बहुत ही ज़्यादा कम बोलता था। अभी मैं भी सीख रहा हूँ, ये मेरा लर्निंग प्रोसेस है और मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, मैं इसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो हर वीडियो के साथ मेरा आई कांटेक्ट करने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका मैं धीरे धीरे देखूंगा बाद में, जब मैं सारे मतलब मैं अपना पहला वीडियो देखूंगा किसी दिन बहुत समय बाद कि अब मैंने उसमें और इसमें क्या इंप्रूवमेंट आया है। थोड़ा सा भी अगर मुझे इंप्रूवमेंट दिखेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा कि हाँ चलो ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट है। मैं किसी और की बात नहीं सुनूंगा, इसलिए नहीं सुनूंगा कि मेरे अंदर ईगो है, ये नहीं है। मैं अपनी बात सुनूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ और मुझे ही पता होगा कि मेरे अंदर प्रोग्रेस आई है कि नहीं आई, कोई और नहीं बता सकता। सिंपल सी बात यही है। ओके ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।